नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं और आज आपको हम जीवित पुत्रिका या जीतिया व्रत के विषय में जानकारी देंगे, जो पुत्र की दीर्घायु के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए किया जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। और आज हमारे बीच में ऐसे ही एक विद्वान उपस्थित हैं, श्री कपिल देव मिश्रा जी। चैनल की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार, प्रणाम। दर्शक भाइयों को भी नमस्कार है। हाँ, आज हम या आप भी ये जानते हैं कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत को करने की परंपरा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अष्टमी तिथि को ही क्यों किया जाता है? हाँ, ये शरद ऋतु आता है, शिशिर ऋतु है। इस पक्ष में कृष्ण पक्ष के अष्टमी पितृ पक्ष का पर्व रहता है, जिसे ये अष्टमी मुख्य रखा गया है। और उसमें शास्त्रकारों का मत है कि जिसके पुत्र नहीं होते हैं वो भी, और जिसके पुत्र हैं उनके लिए भी यह मान्य है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने व्रत रखवाए से जो युधिष्ठिर महाराज पूछे थे, फिर कृष्ण भगवान ने बताया था कि इस व्रत को करने से जिसके संतान नहीं होती है वो भी महिलाएं व्रत रख सकती हैं, और रख कर उनका पुतला बना करके, बिंब बना करके उनकी पूजा करें और व्रत रखें। अच्छा, जैसा कि माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। हाँ, क्या यह शास्त्र सम्मत है? बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। ये पुराणों से लिया गया है और ये ऋषि महर्षियों की वाणी है। और ये इन्होंने श्री कृष्ण भगवान से इसे प्रश्न किए थे युधिष्ठिर महाराज ने कि महाराज बताइए कि ये जो संतान जीवित रहने का, दीर्घायु लंबी उम्र होने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और कैसे होता है और कौन किया था। तो इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने उनको युधिष्ठिर महाराज को बताया है। यानी कि ये महाभारत काल से चला आ रहा है। महाभारत काल से चला आ रहा है। ठीक हो गया। अब जैसा कि ये परंपरा है, इस व्रत को हमने देखा है कि ये पहाड़ के क्षेत्र में यह नहीं मनाया जाता है। इसको किन किन जगहों पर मनाया जाता है, आप उसकी जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो है लखनऊ के पूरब, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, इलाहाबाद और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया, बनारस, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती तक ये क्षेत्र है जिसमें यहाँ की महिलाएं व्रत रहती हैं। अच्छा, इस व्रत के बारे में ये भी सुना जाता है कि यह 3 दिन का व्रत होता है। इसे सप्तमी तिथि से नौमी तिथि तक किया जाता है। तो क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिस व्रत के सप्तमी के दिन संध्या के समय भोजन होता है, भोजन कर 9 बजे के लगभग अपना भोजन करके वो व्रत धारण कर लेती हैं। और दूसरे दिन व्रत शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। दूसरे दिन अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत रहता है। 12 बजे शाम के 6 बजे 6 और 8 के बीच में इनकी पूजा होती है। पूजा में निम्न सामान लिखे जो उस सामान को इकट्ठा करके और बिन बना करके संतान का उनकी पूजा होती है विधि विधान से। अगर ब्राह्मण कोई मिलता है तो ब्राह्मण से कराए, और नहीं तो महिलाएं भी इतनी सब कुशल हैं, समझदार हैं कि जो उसे अपने आप को कर लेती है। व्रत रखने के बाद जो है दूसरे दिन पालन होता है। लेकिन अगर यदि
ये पारण कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो पूरी रात नहीं रह सकती हैं, तो शास्त्र का नियम है कि वो 12 बजे रात के बाद जल ग्रहण कर सकती हैं। यानी कि 28 तारीख को सप्तमी तिथि सुबह से प्रारंभ होती है और शाम 6:06 तक रहती है। तो ये 28 तारीख की बात है। शुरुआत तो 27 तारीख में ही हो जाती है, लेकिन हमने रात का समय इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि ताकि कोई कन्फ्यूज ना हो। मतलब ये सोचने लगते हैं कि रात से शुरू होगी तो अब क्या करें, अगले दिन इतने बजे तक क्या है तो रात में क्या करें, दिन में क्या करें, तो ऐसा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम दिन का ही मुहूर्त बता रहे हैं कि दिन में कैसे कैसे वो है। तो 28 तारीख को सप्तमी सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है, सूर्योदय काल से ही, और शाम को 6:16 तक सप्तमी रहती है। तो इस दिन इन्हें खाए पिए नहाए वाला जो व्रत होता है उस दिन सप्तमी को इन्हें कर लेना चाहिए। सप्तमी को कर लेना चाहिए। और अष्टमी जब होती है तो उस समय भोजन नहीं करना है इनको। हाँ, तो अष्टमी तिथि जो है उसी दिन यानी 28 तारीख को रात 6:16 से प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, तो उनका ढाल तब उनको पहले भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है ये अगले दिन 29 तारीख को अष्टमी तिथि रात 8:30 बजे तक रहती है। 8:30 बजे तक। हाँ, चाहिए। तो उस दिन जो है इनका निर्जला व्रत रहेगा, निर्जला व्रत 28 तारीख को। हाँ, ये जब सप्तमी के दिन शाम 6:16 से पहले खा लें, उसके बाद खाना न खाएं, क्योंकि अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो है निर्जला रखें व्रत को। अगले दिन 29 तारीख को रात 8:30 बजे तक यह अष्टमी तिथि रहती है, तो तब तक ये निर्जला व्रत रख सकते हैं। यदि उसके बाद कोई परेशानी हो तो रात 12 बजे के बाद 29 तारीख में ही महिलाएं जल ग्रहण कर सकती हैं। यही शास्त्र सम्मत भी है। हाँ, शास्त्र सम्मत है। और इसके बाद वो जल ग्रहण करें, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, फल फूल इत्यादि चूड़ा दही जो चलता है वो खा सकती हैं। अच्छा, उसका सेवन कर सकते हैं। अगले दिन प्रातः काल होते ही 30 तारीख में प्रातः काल से ही रात 10:08 तक जो है नौमी तिथि रहती है 30 तारीख में। लेकिन पारायण का जहाँ तक कहा जाता है कि दिन में 12 बजे से पहले पहले पारायण कर लेना चाहिए, तो यानी सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में इन्हें पारायण कर लेना चाहिए 30 तारीख में नौमी के दिन। कि ये जो है ये नक्षत्र होता है। नक्षत्र आपको मालूम है कि वो लग्न किस लग्न में करना चाहिए, किस लग्न में नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो है अगर वृश्चिक लग्न मिलता है तो वृश्चिक लग्न में जो है ये इनको पालन कर लेना चाहिए। वृश्चिक हुआ, धन हुआ और कर्क हुआ, कन्या हुआ, इन लग्नों में इनका पालन होना चाहिए। अच्छा जी, तो 30 तारीख में वृश्चिक लग्न जो है प्रारंभ हो जाता है 9:47 से। हाँ, तो इस लग्न में कर सकते हैं ताकि 12 बजे से पहले 12 बजे पहले हो जाए। कोई भी व्रत है 12 बजे के बाद कोई पालन नहीं होता है। ठीक, शास्त्र संबद्ध है ये। 1-2 बजे के बाद नहीं है वो, उसमें इसके पहले पालन कर लेना चाहिए। रही बात पिछली कि 12 बजे रात के पिछले तिथि में, उसके पहले 12 बजे रात के बाद पानी पी सकती हैं। पानी पी करके यानी जो कमजोरी इत्यादि हो उसे दूर कर सकते हैं। और सुबह रात में फिर निराहार रहें। और सुबह जो है इसका पारायण करने की सोचें। भगवान सूर्य को जल इत्यादि देकर गणेश जी की पूजा करने के बाद इसका पारायण जरूर कर सकते हैं। पारण है। तो उसके बाद जो भी दान इत्यादि करना हो उस समय सूर्योदय के समय सूर्य निकल जाए तो इसके बाद सूर्योदय के पहले दान, संकल्प दान जो होता है वो तो 12 बजे बाराती के बाद अपना छू करके दान कर सकती हैं। सुबह जो जिस पंडित को देना है, ब्राह्मण को देना है वो दे। लेकिन दान का तो जो समय होता है वो सूर्योदय के बाद ही माना जाता है या सूर्योदय काल में ही माना जाता है? सूर्योदय काल, उषा काल में दान वो लगता है, सवेरे देना चाहिए। अब जैसे लोग शाम को देते हैं दान, वो दान नहीं लगता है। अच्छा, दूसरा कोई भी दान अगर हमें करना हो तो वह खुशी के साथ देना चाहिए। मन में किसी भी तरह का असंतोष नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। शंका नहीं कि ब्राह्मण को मैंने क्या देना, क्या दे क्या नहीं, इसका कोई बंधन नहीं है।
आपके पास 1 रुपया से लेकर लाख रुपया है तो वो भी दे सकती है। 1 मीटर कपड़ा से 100 मीटर तक होता है तो वो भी दान दे सकती, जता सकती है। यथाशक्ति श्रद्धानुसार जैसी आपकी आमदनी हो उसी के हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। अब बिना दान के ये फलीभूत नहीं होता है। अच्छा, माताएं अपने संतान की लंबी आयु की कामना को लेकर के इस व्रत को करती हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो माँ बाप से प्यार भी नहीं करते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से गाली गलौज करते हैं, तो क्या उनके माँ बाप फिर अपने उस संतान के लिए इस व्रत की कामना करेंगी? नहीं, संतान तो संतान है, वो तो करेगी, चाहे कैसा भी पुत्र संतान है, दुष्ट हो, चोर हो, आज्ञाकारी हो, कुछ भी हो, लेकिन संतान के लिए तो करेगी वो, ताकि बुद्धि तो सही हो। जैसा कि हमने देखा है कि दुर्गा सप्तशती में जब माँ भवानी की प्रार्थना करते हैं या अपराध क्षमा याचना करते हैं तो उसमें एक वाक्य आता है, कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। यानी कुपुत्र अगर कुल में पैदा भी हो गया हो तो लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो हमेशा अपने पुत्र के लिए कामना करेगी, दीर्घायु की कामना करेगी, आशीर्वाद देगी, चाहे पुत्र उनके साथ कैसा ही व्यवहार करे। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये सही है, संतान कैसा भी हो राय सही है, लेकिन संतान के लिए कहते हैं कि माँ जब 9 महीना अपने गर्भ में रखी है और इसके बाद उत्पन्न होने पैदा होने के बाद तक जब तक बच्चा सियाना नहीं होता है, उस जिम्मेदारी नहीं आती बेटे पर, तब तक माँ का बाप का आज्ञाकारी होना आवश्यक है। उनको आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माँ तड़प रही है, रोटी भी ना, हम रोटी खा लिए जा कर के सो गए, माँ तड़पती रह जाए, ये पाप है बच्चे के लिए। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि वो संतान वालों को कि जो है उस माता पिता का आज्ञाकारी बनना आवश्यक है, जरूर है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे या जो भी लड़कियां इस चैनल के माध्यम से इसे देख रही हैं तो उनके लिए आपका ये संदेश है कि अपने माता पिता का हमेशा आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए यदि वो अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं। तो यदि वो सफलता पाना नहीं चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, चाहे जो कुछ भी करना चाहें। लेकिन हमारे पुराणों में वेदों में ये भी कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसे ही काटोगे। तो इस बारे में आपकी क्या राय है उन संतानों के लिए? शास्त्र जो कहता है वो सत्य है, असत्य नहीं है। यो असत्य यूँ नहीं है कि जब माँ बाप का आशीर्वाद लगेगा तो बच्चा बढ़ेगा, सब बुद्धिमान होगा, बच्चा आगे कर्म करेगा, मुक्ति मिलेगी। अगर माँ बाप की सेवा न करके वो चाहे कि हम सारा तीर्थ करें तो तीर्थ बेकार है, सारे तीर्थ बेकार हैं। मैं कहते हैं सारे तीर्थ माँ के चरणों में है, गुरु के सेवा में माँ के माँ बाप के चरणों में है। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया है कि मुख्य तीर्थ हमारा क्या है, माँ बाप है, माता पिता है, उनकी सेवा करना चाहिए। इसी बात को भगवान गणेश जी ने भी सिद्ध किया था कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि स्वर्ग भी और इस सारी धरती भी सब माँ बाप के ही रूप हैं। इसलिए जो है उन्होंने अपने जीवन काल में जैसा बताते हैं कि जब उनसे कहा गया कि आप स्वर्ग की और पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ तो वो कहीं नहीं गए, उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा की। आप किए। दूसरी चीज़ ये है कि जब युधिष्ठिर 5 भाई गए हैं वन में, अब उस समय जब 5 भाई को प्यास लगी, माँ को प्यास लगी है, तो चार भाई गए वहाँ पर उनको जल लेने। जब जल लेने गए हैं तो वो यक्ष प्रकट हुए, वरुण देवता। तो उन्होंने प्रश्न किया जिसमें कि वो प्रश्न का उत्तर सब लोगों ने नहीं दे पाया, भाइयों ने। अब जल पिए बेहोश हो गए। लेकिन युधिष्ठिर ने पूछा
बता जवाब दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि बताइए, जो मैं प्रश्न करता हूँ उस प्रश्न का उत्तर दे दो तो आप जल पी सकते, नहीं तो इन भाइयों की तरह आप भी जो है हो जाए, अचेत हो जाएंगे। तब उन्होंने कहा बताइए सबसे बड़ा क्या है? तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी माता है, पिता है। आकाश से बड़ा कौन है? क्या पिता। धरती से बड़ी कौन है? माँ। उन्होंने इस प्रकार का उपमा दिए हैं, तो हम मनुष्य जात क्यों नहीं करेंगे? हमें जरूर करना चाहिए इस चीज़ का। यदि हमने अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करनी है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। आज बहुत ही उत्तम विषय पर चर्चा हुई। आपने यहाँ पर आकर जो ज्ञान हमें दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार करते हैं। आपको प्रणाम है। और आपके माध्यम से ही इस संस्कृति, हम चाहते हैं कि हमारी जो देव संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार होए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सही है। ये सनातन धर्म अगर जिस दिन लुप्त हो जाएगा तो मनुष्य जो है, मनुष्य जात जो है, नाम उनका लुप्त हो जाएगा। सनातन धर्म को स्थापना करना हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, मान्य रखना है। तो इस चैनल के माध्यम से आज हमारे हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी हिंदू समाज को अपनी वैदिक, पौराणिक और संस्थाएं को बढ़ावा देना चाहिए, उत्थान करना चाहिए। इसको भूलना नहीं चाहिए। वेद शास्त्रों को मनन करना चाहिए, वेद शास्त्रों का मान्य रखना चाहिए, पूजन करना चाहिए, बड़े जनों का सम्मान देना चाहिए, माँ बाप का सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। ये मुख्य कर्म है। हमारा सनातन धर्म का यही मुख्य रास्ता है। आपके जो विचार हैं बहुत ही उत्तम हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं, उन सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि वे हमारे गुरुजी द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर मनन करें, विचार करें और अपने सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो कुछ भी बन पड़ता है उसे करें, तथा हमारे वेद शास्त्रों में जो कुछ बताया गया है उनका ज़रूर पालन करें।